कुड़िए what to do, ओ हो गई टैक्स दी, करोड़ों वर्गी, तू एवें उड़ेगी, ओ हो गई टैक्स दी, पार्टी तू कर दी, टुक टुक तू कर दी, मेकअप न कर दी यार, हिंदी तू पढ़ दी, भोपू तू बज दी, क्वीन साड़ी विक्टोरिया, तू घंटी बिग बैंड दी, पूरा लंदन ठुमकदा, घंटी बिग बैंड दी, पूरा लंदन ठुमकदा. Now we would like to welcome Priyal ji to come and present her presentation. Namaskar everyone, I'm Priyal Ajmera and my topic for today is revision of audit report, which is written by Gaurav Soni ji and which is reviewed by Rajat Parnami ji. Firstly, what is audit report? Can anyone explain? Audit report होती क्या है? ऑडिट रिपोर्ट एक फॉर्मल ओपिनियन देता है ऑडिटर अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जिसपे शेयर होल्डर्स, गवर्नमेंट एजेंसीज और एनी अदर पार्टीज रिलाई करते हैं फॉर एनालाइजिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एनी ऑफ द एंटिटी. नाउ अब ये क्वेश्चन उठता है कि क्यों हमें जरूरत पड़ी कि हम ऑडिट रिपोर्ट को, इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, उसको रिवाइज करें. कैन एनीवन? जब ऑडिट रिपोर्ट इशू की जाती है तो उस समय कुछ ऐसे हालात हो सकते हैं, यानी हमने अपना कमेंट दे चुके हैं बट उसके बाद में से कुछ चेंजेस आए जिनका कि एक इंडिकेशन होना चाहिए रिपोर्ट के अंदर, बट वो नहीं हो पाए, जिससे कि जो इंटरेस्टेड यूजर है उनके डिसीजन में कुछ फर्क पड़ सकता है. तो उस चीज के लिए अपना जरूरी है. बिल्कुल करेक्ट गौरव जी. तो रीजन यही है कि इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन हमें बाद में पता चली या फैक्ट्स के बारे में बाद में पता चला, या कोई ऑडिट रिपोर्ट इशू हो गई उसके बाद में सब्सिक्वेंट डिस्कवरीज हुई, या एजीएम हो गई उसके बाद में हमें पता चला, या मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई चेंज करवा दिया आफ्टर द इशू ऑफ रिपोर्ट, देन और आफ्टर एजीएम हो गया उसके बाद में भी कोई चेंजेस हो गए तो उसके बाद में भी. तो अब देखते हैं पहले कि अगर मैनेजमेंट ने रिवाइज करने के लिए कहा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिवाइज हुए तो उसके अंदर क्या होगा. तो पहला तो ये आता है कि उन्होंने चेंज किया बिफोर एजीएम, बीओडी ने अप्रूव कर दी थी हमारी ऑडिट रिपोर्ट, तो उनके बाद में उन्होंने डिसीजन लिया कि नहीं हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई चेंज करना है, बट बिफोर एजीएम. तो क्या होगा? फर्स्टली क्या होगा कि बीओडी अमेंड करेगा और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अमेंड करेगा और उसके अकॉर्डिंग जो भी रीसबमिट करेगा अपने अकाउंट्स टू द ऑडिटर. देन ऑडिटर इंश्योर करेगा कि जो उन्होंने ऑडिटर रिपोर्ट इशू करेगा, री इशू करेगा ऑडिट रिपोर्ट आफ्टर मेकिंग ऑल द चेंजेस इन आफ्टर, वो सारे देखेगा डॉक्यूमेंट्स कि वो प्रॉपर है या नहीं है, उसके बाद में ऑडिट रिपोर्ट इशू करेगा. बट उसको ये ध्यान रखने का जरूरत है कि वो जो ओरिजिनल रिपोर्ट थी जो जिसके ऊपर उन्होंने अपना व्यू दिया था, वो ऑडिट रिपोर्ट वो वापस ले ले मैनेजमेंट से और वो डिस्क्लोज करे उस फैक्ट्स को, जो भी चेंजेस हुए फाइनेंशियल न्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो डिस्क्लोज करे इन न्यूली इशूड रिपोर्ट. आफ्टर दैट अब रिवीजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हुआ है बाय बीओडी आफ्टर एजीएम होने के बाद हमने मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि मेरे को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चेंज करना है. तब क्या होगा? पहली बात तो ये पॉसिबल है भी क्या कि एजीएम हो गई फिर उसके बाद में बीओडी बोल रहा है कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेंज हो गए, में चेंज आएगा. एनीवन? पॉसिबल तो है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 130 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013.
no company shall reopen its accounts unless if the application is made by government, income tax authority, SEBI, other statutory regulatory bodies or any concerned person. इन सब ने अगर ट्रिब्यूनल को नोटिस दे दिया या एप्लीकेशन दे दी और कह दिया कि द रेलेवेंट अकाउंट्स विच आर प्रिपेयर्ड बाय द एंटिटी आर फ्रॉडुलेंट मैनर में है या अफेयर्स ऑफ द कंपनी आर मिसमैनेज्ड ड्यूरिंग द रेलेवेंट पीरियड, कास्टिंग एनी डाउट ऑन द रिलायबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अगर ये एप्लीकेशन नहीं दी है तो ट्रिब्यूनल पास कर सकती है और रिवाइज कर सकता है अकाउंट्स को. आफ्टर दैट रिवाइज फिर उसके बाद में ऑडिटर का क्या रोल रह जाता है, उसमें क्या होता है कि ऑडिट प्रोसीजर्स वापस कैरिड आउट होंगे और उसके ऊपर रिव्यू दिया जाएगा ऑडिटर का. आफ्टर दैट और उसके बाद में क्या होता है कि रिवाइज रिपोर्ट होगी उसके अंदर एक पैराग्राफ भी इंक्लूड होगा इन बोल्ड कि ये रीजन देते हुए कि व्हाई वी हैव चेंज्ड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और व्हाट इज द नीड टू चेंज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. अब देन ये तो ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट था. अब अगर ऑडिटर ने कोई डिस्कवरी किया है, कोई फैक्ट डिस्कवर्ड किया है तो उसके अंदर क्या होगा, लेट्स सी. इसमें 3 केस हैं. बिफोर रिलीज डेट, अगर सब्सिक्वेंट डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स पता चलता है ऑडिटर को, या आफ्टर रिलीज डेट पता चलते हैं, और आफ्टर एजीएम पता चलते हैं. पहली बात तो रिलीज डेट होती क्या है. द डेट द ऑडिटर ग्रांट्स द एंटिटी परमिशन टू यूज द ऑडिटर्स रिपोर्ट इन कनेक्शन विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आफ्टर रिलीज डेट. BOD approves the audit report and pass on the financial statement with the report to their members. क्या होता है, ऑडिट रिपोर्ट इशू हो गई, उसके बाद में क्या होता है, BOD अप्रूव करता है और मेंबर्स को विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलोंग विद द ऑडिट रिपोर्ट सेंड करता है. तो बिफोर रिलीज डेट में ये हो गया कि BOD ने तो अप्रूव कर दिया है बट अभी तक मेंबर्स के पास हमारी रिपोर्ट गई नहीं है. तो उसके अंदर क्या केस होगा. इन सब तीनों केसेस में पहले तो ये डिस्कस जो भी ऑडिट सब्सिक्वेंट फैक्ट्स मिले हैं ये सारे हम डिस्कस करेंगे विद दोज चार्ज विद द गवर्नेंस. और जो भी अमेंडमेंट होंगे उसमें ये देखा जाएगा कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसमें कोई अमेंड होगा या नहीं होगा. अगर अमेंड होगा तो मैनेजमेंट तो ऑडिटर इंक्वायर करेगा मैनेजमेंट से वेदर टू एड्रेस द मैटर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और नॉट. आफ्टर दैट फर्स्ट टेक द केस ऑफ बिफोर रिलीज डेट. इसमें क्या होगा, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिवाइज होंगे तो अगर मैनेजमेंट एग्रीज कर देता है कि हम रिवाइज कर देंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी सब्सिक्वेंट चेंज फैक्ट्स का डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स हुए हैं उसको मैनेजमेंट रिवाइज करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में. तो उसमें क्या होगा कि हमारे ऑडिटर रीइश्यू कर देगा, रिवाइज कर देगा जो भी मैटर्स हैं और एक्सटेंड कर देगा अपनी ऑडिट रिपोर्ट डेट या एडिशनल डेट दे देगा अपने रिवाइज ऑडिट रिपोर्ट में विद द रिटन रिप्रेजेंटेशन. इन दोनों केसेस में रिटन रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट से लेगा और मैनेजमेंट से कहेगा कि आप रिटन रिप्रेजेंटेशन में ये लिखिए कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड रिवीजन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट. आफ्टर मैनेजमेंट अगर मैनेजमेंट एग्री नहीं करता है तो ऑडिटर देखेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चेंज करना जरूरी है या नहीं है. अगर सब्सिक्वेंट है तो ऑडिटर मॉडिफाई कर देगा अपनी रिपोर्ट को. आफ्टर दैट देयर इज अ केस ऑफ आफ्टर रिलीज डेट. रिलीज डेट के बाद ऑडिटर को सब्सिक्वेंट फैक्ट्स के बारे में पता चला तो उसके बाद भी क्या होगा. अगर मैनेजमेंट एग्री कर देता है कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिवाइज कर देंगे तो पैरा 13 ऑफ ऐसे 560 विल एप्लीकेबल हो जाएगा. उसमें यह है कि रिटन रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट से लेना रहेगा ऑडिटर को और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो रिवाइज रिपोर्ट में आया है उसका अकॉर्डिंग टू ऐसे 706 से डिस्क्लोजर लेना पड़ेगा. द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैज बीन मेड अवेलेबल टू द थर्ड पार्टी. तो उसमें ये ऑडिटर को ये देखना रहेगा कि ये जो थर्ड पार्टीज को हमने अवेलेबल किया है ऑडिट रिपोर्ट वो मैनेजमेंट ने उनको बता दिया है अबाउट द सब्सिक्वेंट फैक्ट्स और नॉट. और अगर नहीं बताया है
तो मैनेजमेंट तो ऑडिटर अकॉर्डिंगली स्टेप्स लेगा। और अगर मैनेजमेंट एग्री नहीं करती कि हम रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिवाइज करें या नहीं करें, तो वो मॉडिफाई इशू ऑडिट रिपोर्ट इशू करेगा। देन आफ्टर एजीएम डेट पे हम रिवाइज कर रहे हैं ऑडिट, सब्सिक्वेंट फैक्ट्स का पता चला है, तो उसमें क्या करेगा मैनेजमेंट, अगर एग्री कर लेता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेंज करने के लिए, तो ऑडिटर वही ऑडिट प्रोसीजर कैरी आउट करेगा और जो डिफरेंसेस ऑफ फैक्ट्स पता चले वो डिस्क्लोज करेगा और मैनेजमेंट से इंश्योर करेगा कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट थर्ड पार्टी को मिले हैं वो मिलने चाहिए थे या नहीं चाहिए। और अगर मैनेजमेंट एग्री नहीं करता है तो इसके ऊपर कोई गाइडेंस नोट अवेलेबल नहीं है कि हम पता लगा सकें कि रिवाइज रिपोर्ट इशू करें या नहीं करें। बट मैंने बस इसमें ये लिखा हुआ था कि अगर मैनेजमेंट एग्री नहीं करता रिवाइज करने के लिए तो ऑडिटर नोटिफाई कर देगा मैनेजमेंट को एंड सीक टू प्रिवेंट द फ्यूचर रिलायंस ऑन ऑडिट रिपोर्ट। इफ मैनेजमेंट नॉट टेकन द एप्रोप्रिएट एक्शन, ऑडिटर शुड टेक लीगल एडवाइस। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू। थैंक यू।